तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं गणित त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं आपको। इससे पहले मैंने आपको 2022-23 का पेपर और 2023-24 का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करवा दिया है। उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। उनकी पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आज के पेपर को। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया कि भाई tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान कितना होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे करेंगे भाई, देखिएगा tan इनवर्स √3 को हम लिखेंगे tan π/3 माइनस sec इनवर्स -2 को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस sec इनवर्स प्लस का 2। ये फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते हैं। tan इनवर्स tan π/3 का मान तो हो जाएगा भाई π/3 माइनस अंदर माइनस का गुणा होगा तो माइनस का पाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और sec इनवर्स 2 को हम लिखेंगे sec π/3। ठीक है भाई, तो यहां से हो जाएगा π/3 माइनस पाई, और ये sec इंटू sec इनवर्स π/3 का मान हो जाएगा π/3। ठीक है भाई, ये हो जाएगा प्लस का, तो π/3 2π/3 माइनस का पाई हो जाएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का π/3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आप सभी के सामने है। ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। इसके लिए सही कंडीशन है ए बी बराबर बी ए, दोनों का ही मान आई के बराबर है, तो फिर ये व्युत्क्रम हो जाते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर पाई आर स्क्वायर, परिवर्तन की दर हो जाएगी dA/dr, यानी r के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये 2 सामने आ जाएगा, पाई और r हो जाएगा। r का मान रखना है 6, तो ये हो जाएगा dA/dr बराबर, r का मान 6 रखोगे, 6 दूनी 12 पाई, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर देखें तो बी करेक्ट होगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, ये सारणिक है, आपको सॉल्व करना है, कर सकते हैं। x का x में x स्क्वायर माइनस का 36, और ये 36 माइनस 36 जीरो होके प्लस माइनस 6 आ जाएगा। इसका आंसर आप सॉल्व करके देख लेना। f सच दैट r आपको दिया गया fx बराबर 3 माइनस x, तो f ऑफ x, देखिए भाई f ऑफ fx का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है f और x की जगह हम रख देते हैं fx। तो पहले तो fx का मान है 3 माइनस x, फिर 3 माइनस x की जगह भी आपको fx का मान रखना है दोबारा से 3 माइनस x। इसको आप अंदर ले जाएंगे तो 3 माइनस माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा x। 3 से 3 कट के कितना बचेगा भाई x, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि a बराबर 1 2 3, तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ देखते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक आव्यूह स्तंभ आव्यूह कहलाता है यदि उसमें केवल एक ही क्या हो भाई, स्तंभ हो। y बराबर एफ एक्स कोई धन रेखा स्पर्श रेखा x अक्ष की धन दिशा से थीटा कोण बनाती है, तब स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो tan थीटा कहलाती है। a पर परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध कहलाता है यदि वो स्वतुल्य समय संक्रामक हो तो। x बराबर 1 पर वक्र y बराबर x³ माइनस x की स्पर्श रेखा की प्रवणता, देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। अब हमारे पास जो है y का मान भाई दिया गया है, y बराबर x³ माइनस का x, तो हम निकाल लेंगे dy/dx बराबर, ये हो जाएगा 3x वर्ग माइनस का 1। x का मान रख दो यहाँ पर 1, तो ये आपका हो जाएगा भाई 3 इंटू 1 का वर्ग माइनस का 1। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा dy/dx का मान भाई, dy/dx बराबर आ जाएगा 3 माइनस 1 2, तो आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा बेटा 2। tan इनवर्स की मुख्य शाखा होती है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल में। यदि a और b m गुणा n गुणा p कोटियों के समूह हैं, आव्यूह हैं, तो a b की कोटि, देखो a की पंक्ति b के स्तंभ, तो m गुणा p हो जाएगी। ठीक है भाई, इसी के साथ देखते हैं अगला प्रश्न जो कि आपसे पूछ रहा है सही जोड़ियों का। तो फर्स्ट नंबर की जोड़ी है d/dx cosec इनवर्स x, इसकी राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। दूसरी जोड़ी आपको दी गई है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ पे आप x का मान tan थीटा रखेंगे तो ये सॉल्व होके आ जाएगा भाई 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। साइन x का अवकलन cos x हो जाता है तीसरे नंबर की जोड़ी, log x का होता है भाई 1 अपॉन x चौथे नंबर की जोड़ी, और साइन x वर्ग का हो जाता है 2x cos वर्ग पांचवें नंबर की जोड़ी। e की पावर x का जो है अवकलन होता है e की पावर x, ये हो जाएगी छठवें नंबर की जोड़ी। अब हमें देखना है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भाई।
साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान निकालिए। तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। ठीक है भाई। अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/3, यानी पाई प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो माइनस का साइन π/3। इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स साइन π/3, साइन π/3। साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है, तो आंसर कितना जाएगा भाई माइनस का π/3। ऑप्शन इसका दिया नहीं है, एक शब्द में उत्तर है, तो माइनस का π/3 इसका राइट होगा। यदि किसी आव्यूह में 5 अवयव हैं तो संभव कोटियां कितनी हो जाएंगी? 2। कौन कौन सी? एक तो 1 गुणा 5 गुणा 1 और एक हो जाएगी 1 गुणा 5। ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा बराबर ए प्लस ए डैश हो, तो आई ए प्लस ए डैश बराबर आई हो, तो ए का मान आ जाएगा भाई इसमें π/3। अल्फा का मान कितना जाएगा? π/3। कैसे निकालोगे भाई? ए का मान दिया है, ए डैश निकाल लेना, पंक्ति स्तंभ को चेंज करके दोनों को जोड़ के आई के बराबर में रख के अल्फा का मान आएगा π/3। 1 - 2 4 3 में 3 का उपसारणिक, 3 का उपसारणिक कितना है? 1, तो आंसर हो जाएगा 1। y बराबर x क्यू tan x है, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? देखो भाई dy/dx बराबर हो जाएगा एक्स क्यू यानी 3x वर्ग प्लस tan x का मतलब होता है sec वर्ग x। सममिताव्यु का एक उदाहरण आपको लिखना है, तो लिख देना 1 2 2 1। ये सममिताव्यु हो गया। 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या बताना जिनकी प्रविष्टि 1 और 1 हो, 0 और 1 हो। तो 2 की पावर हो जाएगी भाई 9, तो कितना आ जाएगा? 512। 2 मतलब प्रविष्टियों की संख्या, 9 मतलब अवयवों की कुल संख्या। तो 3 गुणा 3 कोटि के अवयव में कुल 9 अवयव होते हैं। इसी के साथ देखते हैं हम सत्य और असत्य। फटाफट से आप लोग अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। फर्स्ट पूछ रहा है गुणन संक्रिया अवयवों के लिए सदैव क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, तो बिल्कुल नहीं करती, गलत हो जाएगा। tan x वर्ग बराबर sec स्क्वायर x, x वर्ग होता है कि ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि tan x का समाकलन होता है sec वर्ग x, है ना। तो दूसरी चीज आ जाता है x वर्ग का खुद का 2x, तो वो दिया नहीं है, मतलब गलत है। प्रत्येक वर्ग अवयव a के लिए समान कोटि के अवयव i का अस्तित्व इस प्रकार है कि ai बराबर i a बराबर में 1, ये आपका राइट हो जाएगा। बिंदु 1, 2 y बराबर x प्लस 1 तथा वक्र y स्क्वायर बराबर 4x की स्पर्श रेखा है, तो सही हो जाएगा, क्योंकि भाई x का मान यहाँ रखोगे तो अभी दोनों पक्ष बराबर आएंगे, यहाँ रखोगे तो भी दोनों पक्ष बराबर आएंगे। यदि a 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग अवयव है, तो a इंटू एडजॉइंट a का मान कितना हो जाएगा? a स्क्वायर होगा, राइट हो जाएगा। फलन fx बराबर 5x - 3x बराबर 0 पर संतत है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आज का ये पेपर कंप्लीट यहाँ पर मैंने आपको करवा दिया है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, सही जोड़ी, विकल्प, सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में मैंने आपको करवा दिए। बाकी डेली मेरी लाइव क्लास चलती है शाम को 8:30 बजे, जिसमें मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही करवाया जाता है। अगर कोई बच्चा पहली बार क्लास को देख रहा है तो लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करके देखें। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन पढ़िए मेरे से, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो आज ये पेपर कंप्लीट हो गया। इसका पीडीएफ भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देगा। ठीक है, चलिए, बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, गुड बाय।